उस रात जो मैंने देखा, उस रात कुछ अजीब था। हवा में एक बेचैनी थी। रात के करीब 3 बज रहे थे, पर मेरी आंखों से नींद जैसे कोसों दूर भाग गई थी। दिल के अंदर कुछ अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई अनजानी बात होने वाली हो। मैं उठकर बैठ गया और सोचने लगा, क्या हुआ है मुझे। फिर अचानक मन किया कि जरा दीदी के कमरे में जाकर बैठूं, शायद बात कर लूं तो मन हल्का हो जाए। धीरे से दीदी के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी, लेकिन दीदी वहां नहीं थी। एक पल को मैं ठिठक गया, इतनी रात को वो कहां जा सकती हैं। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, तभी बाथरूम की दिशा से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। धीरे धीरे कदम बढ़ाया। आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं। वो दीदी की ही आवाज थी, पर वो किसी से बात कर रही थी। वो धीमे स्वर में बोली, जल्दी करो, कोई देख लेगा। और एक दूसरी आवाज आई, डर मत, अब कोई नहीं आएगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे लगा जैसे रगों में लहू नहीं, आग दौड़ रही है। मैंने धीरे से दरवाजे की दरार से झांका और जो देखा उसने मेरे पैरों तले की जमीन खिसका दी। वो किसी लड़के के साथ थी, बहुत करीब। मेरी आंखें जैसे यकीन करने से इनकार कर रही थीं। मैं पीछे हट गया और दिल में गुस्सा व दर्द दोनों भर आए। कुछ पल बाद मैंने धीरे से आवाज दी, दीदी, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। अंदर से हल्की सी सिसकी की आवाज आई। फिर बोली, भाई तुम गलत समझ रहे हो, मैं अकेली हूं। मैंने कहा, दीदी झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा है। दरवाजा खोलो वरना मैं माँ बाबूजी को बुलाऊंगा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर दरवाजा धीरे से खुला। वो लड़का घबरा कर बाहर भाग गया और दीदी सिर झुकाए खड़ी रहीं। वो कांप रही थीं, आंखों में डर था, शर्म थी और एक गहरा पछतावा भी। मैंने धीमे स्वर में कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हें हमेशा अपनी माँ की तरह मानता हूँ। तुम जानती हो ये घर तुम्हारे भरोसे चलता है। वो रोते हुए बोली, भाई मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, बस किसी को मत बताना। उस पल मेरे दिल में गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, ये गलती अगर दोबारा हुई तो मैं चुप नहीं रहूंगा। इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। वो बस रोती रही और मैं वहां से चला गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई, बार बार वही दृश्य आंखों के सामने घूमता रहा। सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। दीदी बच्चे को नाश्ता दे रही थीं, चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में अपराध छुपा था। मुझे लगा शायद मेरी बात उनके दिल तक पहुंच गई है। दिन बीते और जिंदगी जैसे फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैंने सोचना शुरू किया कि इंसान की जिंदगी कितनी जटिल है। कभी अपने ही सबसे करीबी लोग ऐसे मोड़ पर खड़े मिलते हैं जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात हुई रिया नाम की एक लड़की से। वो हमारे गांव की थी, बेहद खूबसूरत, मासूम और सादगी से भरी। वो अक्सर मेरे दुकान पर आती थी, कभी साबुन खरीदने, कभी नमक। पर मैं जानता था उसका मकसद कुछ और है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ी और एक दिन उसने कहा, नाहिल तुमसे मिलने का मन करता है हर दिन। मैं मुस्कुराया, लेकिन दिल में डर था। मैंने कहा, गांव छोटा है, लोग बातें बना देंगे। वो बोली, तो हम पीछे के खेत में मिलेंगे जहां कोई नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। मन में दुविधा थी, पर उसके प्यार में एक सच्चाई भी थी। उस रात मैं गया, चांदनी में वो खड़ी थी, सफेद सलवार में। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो मेरा इंतजार सदियों से कर रही हो। वो बोली, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। मैंने कहा, रिया अभी वक्त नहीं है, मुझे अपने पांव पर खड़ा होना है, फिर मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा, यही वादा है। वो मुस्कुरा दी, बोली, तुम जब चाहो मैं इंतजार करूंगी, बस याद रखना मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। उस पल लगा जैसे जिंदगी ने फिर से एक नई शुरुआत दी है। प्यार, भरोसा और उम्मीद तीनों फिर से लौट आए थे। पर उस रात की याद, वो रहस्य, वो गलती अब भी कहीं भीतर गूंजती है। कभी कभी रात को नींद टूटती है तो लगता है जैसे वो आवाज फिर कानों में गूंज रही हो,